वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज से हम आपके जो सिलेबस है सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपका जो बुक है हम जिसके बारे में आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे वो बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांत। इस बुक का हम डिस्कस आगे की क्लासों में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स है क्या? आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांत, यानी कि अनुवंशिकी के अंदर क्या आता है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन्स, यानी कि अपने पेरेंटल जनरेशन से जो आपकी डॉटर जनरेशन्स होती है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं किस प्रकार से जाते हैं, क्या क्या कैरेक्टर जाते हैं, क्या क्या कैरेक्टर नहीं जाते हैं, उन सभी बातों का अध्ययन हम इसके अंदर करने वाले हैं। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, जेनेटिक्स क्या है, उसकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो आपके सिलेबस के बारे में, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का क्या सिलेबस आपका डिसाइड किया गया है सेमेस्टर सेकंड्स के लिए, उसकी चर्चा आज की क्लास में हमें करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो थ्योरी का टॉपिक रहेगा, थ्योरी के टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करनी है। एक तो है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता किसे कहते हैं कि वे लक्षण विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और उन्हीं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। देखिए, इन आनुवंशिक लक्षणों को समझाने के लिए प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो मेंडल थे, मेंडल्स के पहले जो मेंडल थे मेंडल से पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता से संबंधित अपने कंसेप्ट दिए थे, और वो जो कंसेप्ट होते हैं वो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद मेंडल ने अपने जेनेटिक्स से संबंधित कंसेप्ट दिए थे, और जो मेंडल ने जेनेटिक्स से संबंधित कंसेप्ट दिए थे, मेंडल ने जो कंसेप्ट दिए थे उन कंसेप्ट्स को मेंडेलियन कंसेप्ट या मेंडेलियन पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भी, मेंडल के बाद भी इस जेनेटिक्स का बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन प्रारंभ हो गया, और इसके बाद भी अन्य वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और वो जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत आपके पोस्ट मेंडेलियन पीरियड के अंदर आते हैं, या पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट कहलाते हैं। तो इन बातों की चर्चा अब इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता से संबंधित मेंडल ने अपने क्या सिद्धांत दिए, पाइसिन स्टाइबम पर प्रयोग किए, और उसके आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, इस बात की चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद आता है सेल डिवीजन, यानी कि हमें पता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, इनकी सबकी बॉडी की जो फंक्शनल और संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वह आपकी सेल होती है। और सेल की रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि पुरानी सेल से ही नई सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। जब पुरानी सेल से नई सेल्स बनती है तो उसके लिए उसके अंदर दो मेथड होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो दिए गए हैं। एक माइटोसिस और होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस।
माइटोसिस और मियोसिस, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यानी कि ये माइटोसिस और जो मियोसिस होते हैं वो क्रोमोसोम्स के नंबर्स के आधार पर दिए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर के आधार पर, यानी कोशिका के अंदर क्रोमोसोम के आधार पर माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई भी क्रॉस करवाया जाता है तो बताइए कि पुत्री पैदा होने की कितनी संभावना है, पुत्र पैदा होने की कितनी संभावना है। कोई भी हमें डेरिवेशन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा पुत्री पैदा होने की संभावना, पुत्र पैदा होने की संभावना कहीं 25%, 50%, उसकी चर्चा में प्रोबेबिलिटी के अंदर करेंगे। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट है, ये करेंगे। फिर है डोमिनेंस, रिलेशनशिप्स, जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंस प्रभावी अप्रभावी संबंध के बारे में। जीन इंटरेक्शंस क्या है, यानी कि जो ये आनुवंशिक लक्षण है जीन इंटरेक्शंस के कारण भी चेंज होते जाते हैं। मल्टीपल एलील्स क्या है, बहुयुग्म विकल्पी क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। पैलियोट्रोपिज्म, स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। पैलियोट्रोपिज्म क्या है, स्यूडो एलील्स क्या है, उसके बारे में हमें बताएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स लिंकेज है, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक ही लिंग में बने रहने चाहते हैं, उसकी चर्चा भी हमें करेंगे। उन्हें सेक्स लिंकेज के नाम से जाना जाता है। लिंकेज का अर्थ होता है जुड़ाव, सह संबंध। दूसरी बात हम करते हैं सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, यानी कि जो ट्रेट्स होते हैं सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस को प्रभावित करते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, लिंकेज एंड स्टिमुलेशन, क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म की बात करेंगे। और जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम की मैपिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं। हमें पता है कि आनुवंशिकता का जो मूलभूत आधार होता है वो क्रोमोजोम ही होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर चेंज होता है तो उसके कारण प्राणियों, जीवों, प्लांट के अंदर उनके कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। और ये जो चेंजिंग है क्रोमोजोम नंबर के कारण भी हो सकती है और क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर के कारण भी हो सकती है। तो क्रोमोजोम की जो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होती है उसकी चर्चा हमें इसमें करेंगे। क्रोमोजोम के नंबर चेंज कैसे होते हैं उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। इंट्रोडक्शन टू म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। हुगो डी व्रिज ने इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट है उसके अंदर अध्ययन करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उसकी चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशंस एंड क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट, यानी कि ऐसे लक्षण जो मात्रात्मक और गुणात्मक वंशागति होते हैं, मात्रा के आधार पर और गुणों के आधार पर, उन ट्रेट्स की बात करेंगे। पॉलीजीन्स क्या हैं, बहुजीनी एंड कंटिन्यूस वेरिएशंस, और जो लगातार यानी कि सतत विभिन्नता। वेरिएशंस का अर्थ होता है विभिन्नता, और विभिन्नता भी दो प्रकार की होती है, एक तो डिसकंटिन्यूस प्रकार की होती है और एक होती है कंटिन्यूस प्रकार की। उसकी चर्चा हम करेंगे। कंटिन्यूस वेरिएशन यानी कि सतत प्रकार की विभिन्नता जो किसके लिए उत्तरदायी होती है, इवोल्यूशंस के लिए उत्तरदायी होती है, उद्विकास के लिए उत्तरदायी होती है, इसकी भी चर्चा हमें करेंगे। मल्टीपल फैक्टर, हाइपोथेसिस, एपिस्टेटिस, इंट्रैक्शन विद एग्जाम्पल। एपिस्टेटिस यानी कि ये जीनों की सभी क्रियाएं होती है, कुछ जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देते हैं या प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी जीन को दबा देते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को एपिस्टेटिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स डिसऑर्डर यानी कि जेनेटिक्स के कारण जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। उसके बाद करते हैं नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है डीएनए होता है और ये क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। प्रूफ फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स एंड जेनेटिक कोड क्या होते हैं।
और ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, एमिनो एसिड्स के माध्यम से। एमिनो एसिड क्या होते हैं, कितने होते हैं, जेनेटिक कोड किस प्रकार से निर्माण करते हैं और उसके आधार पर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसकी भी चर्चा आपके टॉपिक आपके सिलेबस में हमें करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, क्रिया विधि कैसी होती है, इसकी भी चर्चा हम आपके सिलेबस में करेंगे। ठीक है, इसके बाद जीन कंसेप्ट, जीन स्ट्रक्चर, यानी कि जीन का कंसेप्ट क्या है, जीन कंसेप्ट इसकी चर्चा करेंगे। एक जीन, एक एंजाइम, एक जीन, एक विटामिन, यहाँ एक जीन, एक है प्रोटीन, आदि कंसेप्ट की चर्चा में करेंगे। जीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, जीन की स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, जीन में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी भी हमें चर्चा करेंगे। फिर है फंक्शन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपेरन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरन मॉडल, यानी कि ये जीन एक्टिविटी से संबंधित दो मॉडल होते हैं, एक तो लैक ऑपेरन होता है और एक क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरन होता है, इसकी भी चर्चा हमें करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा सिलेबस था जिसकी हम चर्चा करेंगे, और ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को अलग अलग रूप से डिवाइड किया गया है। एक क्लास के अंदर प्री एंड पोस्ट मैकेनिज्म के रूप में, मेंडेलियन प्रिंसिपल के रूप में सेल डिवीजन, माइटोसिस, दूसरी क्लास में मियोसिस, प्रोबेबिलिटी एंड काई-स्क्वायर टेस्ट, और उसके बाद है डोमिनेंस, रिलेशनशिप्स, जीन इंटरेक्शंस की बात करेंगे। एपिस्टेटिस यानी कि जीन के कारण जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे कप्लीमेंट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे डुप्लीकेट जीन हो, उसकी बात भी हमें इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद है पैलियोट्रोपी, सूडो एलील्स, मल्टीपल एलील्स, ब्लड ग्रुप्स आदि की चर्चा करेंगे, और लास्ट में करेंगे हमें सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन की चर्चा करेंगे। फिर सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंसेंट एंड सेक्स लिंक ट्रेट की बात करेंगे, सेक्स लिंकेज की बात करेंगे, लिंकेज एंड इट इज एस्टिमेशंस किसकी, लिंकेज एंड इट इज एस्टिमेशंस, क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्रोमोसोम मैपिंग की बात करेंगे, और स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी कि एक तो संरचना के स्ट्रक्चर के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरी किसके ऊपर, एक तो है स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर, और दूसरा क्या होगा आपका नंबर, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या। हमें पता है कि प्रत्येक जो प्राणी होता है उसमें निश्चित होती है, यदि इस संख्या में अगर चेंज हो जाता है तो उसके कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। म्यूटेशंस हुगो डी ब्रिज ने बताया था, किसने बताया था, हुगो डी ब्रिज ने बताया था, उसकी भी चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन मेथड, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होते हैं, पॉलीजीन्स क्या होते हैं, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, और प्रूफ ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेशन, जेनेटिक और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आदि की हमें चर्चा करेंगे। तो ये सब आपका जो सिलेबस था ये पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट क्लास से हम रेगुलर रूप से बारी बारी से इन पूरे सिलेबस का हम क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, जो भी जितना भी आपका सिलेबस है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।